iGraspers, अपने पसंदीदा समाचार चैनल में आपका स्वागत है। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है। यह जारी रखने का साहस है जो मायने रखता है। तो आइए परिवर्तन के अनुकूल बने और अपने डर का सामना करें, भले ही वे दूसरों को कितने ही तुच्छ लगते हों। आज के समाचार के मुख्य आकर्षण हैं श्री भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री, 2022 ब्रेक थ्रू पुरस्कारों के विजेता, स्पेसएक्स का पहला सिविलियन मिशन, आइसलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट शुरू, गुंटूर में एक पिता और पुत्र की जोड़ी ने स्क्रैप से प्रधानमंत्री मोदी की मूर्ति बनाई, अपसाइड डाउन राइनो के संबंध में की गई खोज को आईजी नोबेल पुरस्कार 2021, डैनियल रिकियार्डो ने F1 इटालियन जीता और अंत में हमारा बहुत ही रोमांचक F2 सेगमेंट। चलिए शुरुआत करते हैं भारत के समाचारों से। आगे बढ़ने से पहले अपना प्रिय समाचार चैनल iGras सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। iGraspers, श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ने पिछले हफ्ते गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी के स्थान पर कार्य ग्रहण किया। पहली बार एमएलए बने 59 वर्ष के श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। हमारी ओर से उन्हें बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि वे राज्य को और ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। ब्रेक थ्रू पुरस्कार साइंस और मैथमेटिक्स के क्षेत्रों में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। ये उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को दिए जाते हैं जिनकी रिसर्च से ह्यूमन इंजेन्युइटी को बढ़ावा मिलता है। पुरस्कार विजेताओं को $3 मिलियन की राशि भी मिलती है। इस साल के विजेता हैं ड्रू वेसमैन और कैटलिन करिको इन फंडामेंटल फिजिक्स, शंकर बाला सुब्रमण्यम, डेविड क्लेनरमैन और पास्कल मेयर इन लाइफ साइंसेज और तारुको मोचिजुकी इन मैथमेटिक्स। सभी विजेताओं को हमारी बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि उनके साइंटिफिक ब्रेक थ्रू से दुनिया को कुछ बेहतर करने का मौका मिलेगा। स्पेसएक्स का पहला सिविलियन मिशन, पिछले हफ्ते अब तक का पहला सिविलियन स्पेस क्रू 3 दिन की यात्रा के लिए लॉन्च किया गया। यह एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा किया जा रहा है। इसके 4 यात्रियों में से कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं है। हालांकि इनमें से 2 यात्रियों ने पायलट का परीक्षण लिया हुआ है। इनमें से एक डॉक्टर है। क्रू जब स्पेस में होगा तो वे अल्ट्रासाउंड मेडिकल टेस्ट करेंगे। स्पेसएक्स के अनुसार इस ट्रिप में ऐसे बहुत से आंकड़े मिलेंगे जिनसे ये पता लगेगा कि मनुष्य का शरीर स्पेस फ्लाइट में कैसे रिएक्ट करता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना iGraspers? दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट आइसलैंड में शुरू हो गया है। ऑर्का नाम का यह प्लांट इंडस्ट्रियल वैक्यूम से वातावरण में गर्मी पैदा करने वाली गैसों को चूस लेता है और उन्हें जमीन के अंदर जमा कर लेता है। 2 साल में ये गैसें पत्थर बन जाती हैं। यह सुविधा देने वाली कंपनी के अनुसार वे हर साल लगभग 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड खत्म कर सकती है। ऑर्का बनाने के बाद कंपनी की योजना है कि वे आने वाले सालों में ग्लोबल नेट एमिशंस के लिए इसकी प्रोडक्शन में तेजी लाएंगे। हालांकि यह तकनीक बहुत महंगी है, लेकिन अपने ग्रह को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन की इस लड़ाई में यह एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। बेंगलुरु में एक पिता और पुत्र की जोड़ी ने कचरे का प्रयोग करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 14 फीट ऊंची मूर्ति बनाई है। काटरू वेंकटेश्वरा राव और उनके पुत्र काटरू रावी, इन दोनों कलाकारों ने यह मूर्ति बनाने का काम 2 महीने पहले शुरू किया था। अभी वह शिपमेंट और इंस्टॉलेशन के लिए तैयार है।
पिता और पुत्र की इस जोड़ी के साथ 10 सदस्यों की एक टीम ने भी इस पे काम किया था। उन्होंने वेल्डिंग और अन्य कामों में उनकी सहायता की थी। ये कलाकृति तैयार करने में उन्हें 600 घंटे से ज्यादा समय लग गया। बीजेपी के कॉर्पोरेटर मोहन राजू ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यह प्रतिमा बनाने का आदेश दिया था और इसके लिए फाइनेंस भी किया था। स्क्रैप मेटल के उपयोग का नया तरीका है ना आई ग्रास्पर्स। वैज्ञानिकों ने दुनिया की मूंगे की चट्टानों का पहला विस्तृत मानचित्र तैयार किया। रिसर्चर्स ने पूरी दुनिया से 2 मिलियन से भी ज्यादा सैटेलाइट इमेजेस का प्रयोग करते हुए दुनिया के कोरल रीफ्स का डिटेल्ड ऑनलाइन मैप तैयार किया है। इस मैप का नाम एलन कोरल एटलस है। इसमें रेत, चट्टानों और सी ग्रास के साथ साथ कोरल रीफ्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इससे नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के संबंध की नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। इस एटलस में एक कोरल ब्लीचिंग मॉनिटर भी है, जिससे उन कोरल्स की जांच की जा सकेगी जो ग्लोबल वार्मिंग या अन्य कारणों से दब गए हैं। ये मैप कमाल की चीज है ना ग्रास्पर्स, जिससे दुनिया को बहुत फायदा होगा। क्या आपको मालूम है आई ग्रास्पर्स कि आईजी नोबेल पुरस्कार क्या होता है? यह काल्पनिक खोज को दिया गया एक औपचारिक पुरस्कार है। यह अनल्स ऑफ इम्प्रोबेबल रिसर्च नाम की एक विज्ञान पत्रिका द्वारा शुरू किया गया था। इस साल यह पुरस्कार हैंगिंग राइनोसेरस अपसाइड डाउन के संबंध में की गई खोज को दिया गया है। एक अजीब बात लग सकती है, लेकिन अफ्रीका के कई भागों में राइनोसेरस को इसी तरह से एयरलिफ्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है ताकि उन्हें शिकारियों से बचाया जा सके। यह रिसर्च यह देखने के लिए की गई थी कि उन्हें अपसाइड डाउन लटकाने से उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता। तो आपने देखा है ग्रास्पर्स, विज्ञान अजीब तो है, पर इससे हमें बहुत सी नई बातें सीखने को मिलती हैं। क्या आपको मालूम है आई ग्रास्पर्स, मोन्जा इटली में हाल ही में हुई F2 रेस के विजेता एक भारतीय हैं। हम आपको बता दें कि F2 रेसिंग में F1 के एक नीचे का डिवीजन है। भारत के जेहान दारूवाला ने शनिवार को मोन्जा की यह रेस जीत ली है। जेहान रेडबुल जूनियर स्क्वाड के लिए रेस में भाग लेते हैं। 2011 की टीम फोर्स इंडिया ने उनका चयन किया था। जूनियर सर्किट में उन्हें कई पुरस्कार मिले। हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन वे फॉर्मूला 1 में रेस लगाते हुए दिखाई देंगे। आईग्रास में हम सबको उन पर गर्व है। भविष्य में होने वाली रेसों के लिए हमारी शुभकामनाएं। यूएस ओपन में इस साल पुरुषों और महिलाओं दोनों की सिंगल श्रेणी में नए चैंपियंस हैं। डैनियल मेडवेडेव नोवाक जोकोविक से आगे निकल गए और उन्हें 6-4, 6-4, 6-4 से हरा दिया और इस तरह उन्हें इस साल के सभी 4 ग्रैंड स्लैम जीतने नहीं दिए। यह मेडवेडेव की पहली ग्रैंड स्लैम जीत है। इससे उन्होंने जोकोविक से एक तरह का बदला ले लिया। इसी स्टेडियम में वे 2019 के फाइनल में हार गए थे। महिलाओं के ड्रॉ की भी नई चैंपियन है। ब्रिटेन की एमा रैडुकैनो ने कनाडा की लेला फर्नांडिस को 6-4, 6-3 से हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। 18 साल की रैडुकैनो के लिए यह एक बड़ा टूर्नामेंट था। दोनों नए ग्रैंड स्लैम विजेताओं को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। पिछले हफ्ते मानसा में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स एक ऐतिहासिक खेल रहा। मैक्लारेन ने 2010 के बाद पहली बार पहली 2 पोजीशंस ली। डैनियल रिक्यार्डो और लैंडो नॉरिस पहले और दूसरे स्थान पर रहे। मर्सिडीज की वल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे। इस रेस में एक झगड़ा भी हो गया। मैक्स वर्स्टैपेन और लुइस हैमिल्टन एक नास्टी क्रैश में एक दूसरे के साथ उलझ गए। इस कारण उन दोनों को ही इस रेस से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यह एक अच्छी बात रही कि किसी भी ड्राइवर को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन वर्स्टैपेन पर पेनल्टी लगाई गई है और अब वह रूस में अगली रेस पेनल्टी के बाद ही शुरू कर पाएंगे। इस सीजन की F1 चैंपियनशिप में कड़ा मुकाबला होगा, इसे देखना ना भूलें।
क्या आपको मालूम है आई ग्रास्पर्स कि फ्रांस में 2019 में एक मैंशन में 239 बहुमूल्य पुराने सोने के सिक्के पाए गए थे। ये सिक्के किंग लुइस 13 और किंग लुइस 14 के समय के थे। 3 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ये सिक्के उस समय मिले जब वे उस मैंशन का री-इनोवेशन का काम कर रहे थे। फ्रांस के कानून के अनुसार इन सिक्के के ब्रिकी से मिले पैसे का 50% उस कपल को मिलेगा और 50% उन तीनों कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इन सिक्कों का मूल्य 2,50,000 से 3 लाख यूरो के बीच होगा। यह देखने बहुत ही अमेजिंग है कि हिस्ट्री में क्या क्या छिपा है, और वह भी तब जब अचानक ही वह सामने आ जाए। आई ग्रास्पर्स, क्या आपको मालूम है एस्ट्रोनॉट्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर रोज 16 सनराइज और सनसेट देखे? ये इसीलिए संभव हुआ क्योंकि आईएसएस पृथ्वी का पूरा चक्कर 90 मिनट में लगा लेता है। इस प्रकार वे हर 45 मिनट के अंतराल में सनराइज और सनसेट देख सकते हैं। इन दोनों घटनाओं के बीच में तापमान में 120 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। एस्ट्रोनॉट्स अपने हाईली एडवांस सूट्स के कारण ही इतने एक्सट्रीम तापमान में रह पाते हैं। स्पेस में हर चीज कितनी फैसिनेटिंग है ना। क्या आपको मालूम है आई ग्रास्पर्स कि स्पेन के नॉर्दर्न टुडेला रीजन में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है अग्लीएस्ट टोमेटो। यह एक प्रतियोगिता है जिसमें देश के सभी भागों से किसान आते हैं। वे दर्जनों अगली टोमेटो लेकर आते हैं और अगली टोमेटो ऑफ ट्यूडेला में मरमांडे वैरायटी के टमाटर उगाए जाते हैं। गोल और सुंदर होने के बजाय ये ट्विस्टेड होते हैं। इस प्रतियोगिता में सामान्य टमाटरों का स्वाद और फ्लेवर भी देखा जाता है। यदि आप साल के इस समय में स्पेन जाते हैं तो इस फेस्टिवल में जरूर जाएं। इस सप्ताह का मुहावरा है आंखों का तारा, जिसका मतलब है बहुत प्यारा। करण तो अपने माता पिता की आंखों का तारा है। बूझो तो जाने, आदि कटे तो गीत सुनाऊं, मध्य कटे तो संत बन जाऊं, अंत कटे साथ बन जाता, संपूर्ण सबके मन को भाता। मैं कौन हूँ? जी हाँ, संगीत। पहचानो कौन? 20वीं सदी के ये भारतीय कलाकार पूरी दुनिया में अपनी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स के लिए मशहूर हैं। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के साथ साथ अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें भारत के पिकासो का दर्जा दिया है। इंटरनेशनल ऑक्शंस में उनकी पेंटिंग्स $2 मिलियन तक के मूल्य में बिकी हैं। जी हाँ, वे मकबूल फिदा हुसैन ही हैं, जिन्हें MF हुसैन के नाम से जाना जाता है। क्या आपको मालूम है कि उन्होंने पेंटिंग्स में अपना करियर बॉलीवुड फिल्मों में पोस्टर बनाने से शुरू किया था? क्या आपको मालूम है कि स्ट्रॉबेरी एकमात्र ऐसा फल है जिसके बीज बाहर की तरफ होते हैं? स्ट्रॉबेरी का मीठा लाल गूदा वास्तव में फल नहीं होता। वह एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सारे फल स्ट्रॉबेरी के कोने में एक पीले डॉट को पकड़ कर रखता है। बीज के आकार के ये 200 पीले बिट्स असल में फल होते हैं। इनके बीच में एक और बीज होता है जिसे अकिन्स कहते हैं। तो क्या हम यह कह सकते हैं आई ग्रास्पर्स कि स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है जिसमें 200 फल होते हैं? क्विज टाइम। स्ट्रॉबेरी को उगाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अपने उत्तर contactus@igrasp.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। 1986 में
कलाकार जेफ कोन्स द्वारा बनाई गई एक खरगोश की स्टेनलेस स्टील की मूर्ति मई 2019 में $91.1 मिलियन में बेची गई थी। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आई ग्रास्प द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल नोएडा की निया नारंग को हार्दिक अभिनंदन। यह हमें आज के समाचार सत्र के अंत में ले आता है। साहस के साथ आप जोखिम लेने का साहस करेंगे, दयालु होने की ताकत रखेंगे और विनम्र होने की बुद्धि रखेंगे। इसलिए जब तक हम दोबारा मिलें, याद रखें, साहसी होना एक लड़ाई लड़ने के बारे में नहीं है। यह हर दिन उठने और फिर से प्रयास करने जितना छोटा हो सकता है। नमस्ते।